हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 क्लास 10 का मैथ है। वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल देखिए, 135 और 225। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको बता दें, उसके बाद तब पहला क्वेश्चन आपको कराते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं जो पूर्ण हों q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 से बड़ा होगा r और r से बड़ा होगा b। यहाँ a बराबर जो है भाज्य माना गया है और b बराबर भाजक और q बराबर भागफल माना गया है तथा r बराबर शेषफल, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार 11 बराबर 4 गुणे 2 प्लस 13, तो 11 मतलब 4 दूने 8 प्लस 3 11, वही यहाँ पर है। जैसे जहाँ पर 0 बराबर 0 से बड़ा 3 है और 3 से बड़ा 4 है। एक उदाहरण हमने लिया था 11 का, तो यहाँ ऊपर बताया है हमने, तो उसका हल ये है 11। 4 हमने भाज्य माना है, उसके बाद यहाँ पर भाजक है 4 और 2 है भागफल और प्लस जो रहेगा वो शेषफल। जैसे यहाँ पर हमने बताया सूत्र बताया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, उसी अनुसार यहाँ पर है। चलिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जो है 135 और 225। सबसे पहले हम 225 को बड़ा मानेंगे और 225 बड़ा है और 135 छोटा है। उसके बाद माना है हमने e बराबर 225, e बराबर भाजक है और b बराबर भाज्य, जो पहले मैंने बता दिया है। तो b बराबर मानेंगे 135 यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम हल करेंगे। इसका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, अर्थात a बराबर bq प्लस r। a बराबर भाजक हो गया और b बराबर भागफल और r बराबर शेषफल और q बराबर होता है भाज्य। देखिए यहाँ पर अब हम 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90, ये कैसे लिखा है नीचे हम आपको दिखाते हैं लगा के। 135 से हम जब भाग देंगे, 135 यहाँ पर हमने b भाजक माना है, तो 135 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 135, उसके बाद यहाँ से 5 में से 5 जीरो आएगा, उसके बाद यहाँ पर 22 में से 13 जाएगा, 9 बचेगा। अब हम भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करने पर अब 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45, मतलब इसका है कि 1 का एक बार 90 गुणे 1 होगा 90 और प्लस 45 कर देंगे तो ये 135 हो जाएगा। तो वही मतलब गुणनखंड से लिखा गया है। 90 से हम भाग देंगे जो भाजक है, और भाज्य है 135, एक बार जाएगा जो 90 एक बार जाएगा, तो यहाँ 45 बचेगा। अब हम पुनः भाजक ये मान लेंगे 90 को, और भागफल मान लेंगे, जो शेषफल हमारा रहता है उसको भागफल मान लेते हैं। जब तक ये परिमेय यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हल ना हो जाए तब तक ऐसे चलता रहेगा। तब हम पुनः भाजक को
भाजक वही रहेगा और जो शेषफल है उसको भागफल मान लेंगे। तो वो हमारा शेषफल यहाँ 45 था, हमने भागफल इसको मान लिया 45 हो गया। पर यूक्लिड विभाजन परिमीका से दोबारा हम हल करने, तो 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0। ये कैसे हुआ? तो 45 का गुणा जब 90 भाग देंगे 90 में तो आएगा 2 बार जाएगा तो बचेगा 0, तब यहाँ पर हल हो जाएगा शेषफल 0। अतः मासा हमारा जो आएगा, जो लास्ट में आएगा यही, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। जो ये 0 है इससे बड़ा होना चाहिए। तो 0 आया तो 0 तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए हम यहाँ भाजक जो है उसको लिख देंगे 45। मतलब हमारा HCF 45 आया है। 135 और 225 का HCF 45 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो है 196 और 3800 3800 3000 जो 38,220 है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले जो बड़ा रहेगा उसको आगे लिख देंगे और जो छोटा रहेगा उसको पीछे लिख देंगे। उसके बाद हम मान लेंगे माना भाजक बराबर, जो भाजक होता है उसको मान लेते हैं, जो बड़ा रहता है उसको भाजक मानते हैं और जो छोटा रह जाएगा उसको भाज्य मानते हैं। भाज्य। अब यूक्लिड विभाजन परिमीका का एक सूत्र है जो भाज्य बराबर है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हमने भाज्य जो माना है 196 यहाँ पर लिखेंगे और जो भाजक माना है ये वाला इसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हल करेंगे, तब इसका पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे। उसके बाद 196 आ जाएगा और यहाँ से 12 में से 6 गया, बचा इतना। उसके बाद 2 उतार लेंगे हम, दो उतारेंगे। उसके बाद 9 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब भाग देंगे, 9 बार भाग देंगे। उसके बाद आएगा 1764। उसके बाद ये 0 यहाँ से हम उतार लेंगे, कितना बचेगा? 1862 से 1764 में से जब घटाएंगे तो 98 बचेगा। तो ये 0 हम उतार लेंगे। उसके बाद हम 5 बार भाग देंगे तो आएगा 980। इससे हल हो जाता है यहीं पर। उसके बाद हम लिखेंगे 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0। अतः हमारा मासा आया 196 और 38,220 का बराबर 195 हमारा आया। ये 0 हमने बताया कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा हमारा यह भाजक है, तो भाजक हम मान लेते हैं HCF। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा करेंगे 867 और 225। यहाँ 867 से बड़ा 867 बड़ा है 255 से, तो माना A बराबर हमने ये है, A बराबर भाजक है जो A बराबर हमने माना 867, तब B बराबर जो भाज्य है 255 माना है। तो यूक्लिड विभाजन परिमीका से सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो 255 जो है भाज्य है हमारा, ये भाज्य हमने यहाँ जो B बराबर भाज्य होता है और भाजक ये बराबर होता है, ये बराबर भाजक। तो यहाँ पर है भाज्य और यहाँ पर है भाजक और ये भागफल जो हमने 3 से गुणा किया है, 3 बार जाएगा तो 765 आएगा, उससे बचेगा 102। उसके बाद जब ये हल हो जाता है, इतना एक स्टेप हो जाता है, तो 867 और बराबर 255, मतलब ये और ये बराबर, जैसे देखिए भाजक ये है, नहीं भाजक ये है तो यहाँ पर लिख देंगे और इसका बराबर 255 जो भाज्य यहाँ पर लिख देंगे गुणे भागफल जो ये है यहाँ पर लिख देंगे और प्लस शेषफल जो यहाँ पर लिख देंगे। अब हम भाजक और
दूसरा स्टेप है, पुनः अब हम करेंगे भाजक बराबर 255 और शेषफल 102 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 1 प्लस 51। देखिए कैसे हुआ है। 102 से हम जब 2 बार गुणा करेंगे तो 204 आएगा, तो बचेगा 51। जब हम पुनः फिर 102 को भाजक मानकर और शेषफल 51 मानकर, जितने बार ना आए उसी प्रकार भाजक, जो ये भाजक है इसको भाजक मान लीजिए और इसको भाज्य। पुनः भाजक 102 और शेषफल 51 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर जब हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र से जब हम भाज्य इसको मानेंगे और भाजक इसको मानेंगे और शेषफल जो आएगा 51 दूना 102 होगा, तो वही हम भागफल मांगे और प्लस जो शेषफल आएगा और जीरो से हमें बड़ा चाहिए, जो हम पहले वीडियो में आगे वीडियो में बताया कि 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा ये हमारा भाज्य है, तो इसका 51 SCF अर्थात कि 102 बराबर 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0, अतः मासा हमारा होगा 255, 867 का 51 SCF होगा। जो हम भाजक रहेगा वही मान लेंगे, इसका SCF है 51। अगर वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।